राधे श्री राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने 2025 के अप डाउन्स जो मेरे साथ हुए हैं, और कुछ हद से ज़्यादा मिरेकल्स कान्हा जी ने मेरी लाइफ में करा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे रास्ते तो मुझे ला कर संभाला है। मैं नहीं गई हूँ, रास्ते मेरे लाइफ में आ गए थे गंदे। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं, चलिए। हमारा बोर्ड्स ख़त्म ही हुआ था कि हमने सोचना चालू करा था। सब लोग पूछ रहे थे क्या करना है, क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर मेरे भैया ने आइडिया दिया जेईई का। मतलब ये आइडिया मुझे 1 साल पहले से दे रहे हैं वो, लेकिन मैंने अब स्टार्ट करा कि सोचने का, चलो करते हैं, कुछ नया कदम रखते हैं अपनी लाइफ में। मैंने तो सोच लिया था करने का। पापा ने भी कह दिया ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो। लेकिन मेरी माताश्री वो इसके लिए राज़ी नहीं थी कि तुम नहीं कर पाओगी। उनके अंदर ये चीज़ थी, तो मैंने जैसे-तैसे लड़ झगड़ कर बहुत रोया। बहुत रो के मैंने ये जेईई पर कदम रखा है। और अगर इसके बाद हुआ नहीं हुआ वो राधा रानी की मर्ज़ी, बट मैंने बहुत लड़ झगड़ के इस कदम पर आगे बढ़ी। तो फिर कान्हा जी ने सब देते रहे। मतलब लैपटॉप मिला, फ़ोन मिला, सब फ्रीडम मिलने लगी। ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, 21 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई। और मेरा 25 अप्रैल को मेरा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया। मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था कि मेरा इतना गंदा रिज़ल्ट आएगा। मैंने यही सोच रखा था यार कुछ नहीं आएगा, 75 तो आ ही जाएगा हद से हद। आई वॉज़ शॉक्ड। एंड कान्हा मैंने क्या नहीं करा तुम्हारे लिए। मैंने इतनी पूजा पाठ करी, मैंने इतनी ठंड में भोले बाबा को जल चढ़ाने गई, इतनी सुबह-सुबह उठती थी, इतना एकदम पढ़ाई पर मैंने इतना फ़ोकस नहीं करा, बट मैंने मैथ्स और पीसीएम तो मैंने ठीक ही ठाक करी थी। फिर भी मेरा नहीं हुआ उस हिसाब से। मैंने पूजा पाठ सब छोड़ सी दी। पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दी। भगवान को नहला रही हूँ, धुला रही हूँ, उनको सजा रही हूँ, धजा रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है कि भगवान को कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ। वो सब मतलब ऐसे हट सा गया। मैंने भगवान को अपनी लाइफ से हटा सा दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया भगवान का। बट उनकी तरफ देखती तक नहीं थी, इतना मुझे गंदा लग गया था। कान्हा ने ऐसा क्यों करा? मैंने इतनी पूजा पाठ करी, मैंने इतना सब करा, बट उनने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? देन मैंने थोड़ा टाइम यही चलता रहा, 1 आध महीना चलता रहा। एट द एंड ऑफ मे मैंने महाभारत देखी, और अचानक से मेरा मन क्यों करा, कान्हा जी सबके सबसे ज़्यादा मैं कान्हा जी से नफ़रत करने लगी थी, और मैंने उन्हीं की महाभारत देखी। महाभारत ख़त्म होते-होते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद से मैं बहुत ही ज़्यादा लालच से पूजा कर रही थी, इसी वजह से। और गीता का ये एक सार है जिसमें हमें बताया जाता है कि बिना लालच के भक्ति करना, जो इंसान कभी नहीं कर सकता। वो वैसी सिचुएशन थी मेरी। मतलब इंसान की लाइफ में एक चीज़ होती है ना कि कान्हा ये चीज़ मांगी और नहीं पूरी हुई, एक ना एक टाइम पर ऐसा कितना भी बड़ा वक्त होगा उसके टाइम में ये चीज़ ज़रूर हुई होगी कि कान्हा जी से मांगा, बट कान्हा जी ने नहीं दिया, तो उसने भगवान को थोड़ा दोष देना चालू कर दिया। तब उसको रियलाइज़ होता है कि लालच से भक्ति नहीं होती। ये एग्जाम्पल मेरी लाइफ में कान्हा जी ने करा था कि लालच को छोड़ो, निष्कर्ष भाव से भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, तो फिर देखो तुम मुमकिन है कर। देन जून की स्टार्टिंग में मैंने भक्ति फिर से स्टार्ट कर दी, और इस बार मैंने बिना सोचे बिना मांगे कुछ भक्ति करी कि भगवान अगर तुम जेईई नहीं भी निकलवाओगे ना चलेगा, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहो तो नैया डुबा दो, चाहे तो नापार लगा दो। देन मैं गई, फिर उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा ठीक चलने लगा मेरी लाइफ में। मतलब मेंटल हेल्थ भी ठीक ही हो गई मेरी। फिर मैं अयोध्या गई, फिर उसके बाद मैं लखनऊ गई अपनी मासी के घर। बिज़ी रहने लगी बहुत ज़्यादा, खुद को रखने लगी बिज़ी, फालतू की चीज़ों से हटकर। देन मैंने उसके बाद में आई जुलाई में अपने घर वापस कानपुर। फिर उसके बाद सब ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था। एट द एंड ऑफ अगस्त बहुत ही गंदा वाला सीन हुआ मेरे साथ, बहुत ही गंदा। मैं नहीं कह सकती कि मैं उस टाइम मैं पता है ऐसे इतराती रहती थी कि मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। सब ने साथ छोड़ दिया। एट कह सकती हूँ कि ऐसी स्टेज थी कि मेरे पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, बट कुछ 4-5 लोग थे गिने चुने, मेरे भाई भाभी जो सपोर्ट कर, 4-5 ही लोग बचे थे, भैया भाभी दीदी और भाई, 2-4 ये लोग होंगे, एक मेरी माताश्री। मुझे उस टाइम पे सच में ऐसा लगा था कि स्वयं श्री जी मेरी मम्मा के अंदर आके समा गई, और एकमात्र मेरी मम्मी ने मेरा ऐसा सपोर्ट करा था कि भाई मैं भली बहुत नीच हूँ, बट उनने ये तब बोल दिया कि चलो बचपने की बोल थी। आई वाज़ शॉक्ड कि मैंने इनको इतना हर्ट करा,
इनके सारे ट्रस्ट को तोड़ दिया, बट उसके बाद भी ये मेरे लिए ये कह रही कि चलो बचपने की गलती थी। इतना गंदा डाउनफॉल था कि नहीं सह सकता कोई। दोस्त नहीं बचे, दोस्त शोध तो गभाड़ी में गए सब, क्या ही बोलूँ मैं। कुछ नहीं बचा है आज भी। अगर कोई है अगर एक साथ की किसी से बात भी हो रही है तो सिर्फ वो 2 लोग हैं, एक भैया जिसने जेईई के लिए बोला था, एक मेरी दीदी। उसके अलावा दीदी और भैया के अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ़ में। उसके अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गंदा वाला डाउनफॉल हुआ था कि नहीं, फिर भी मेरे मन में 2-3 हफ्ते तक मेरी ऐसी मेंटल हेल्थ थी कि नहीं सँभाल सकती थी। मैं खुद को क्या, मुझे भगवान भी नहीं सँभाल सकते थे पर फिर भी मेरे मन में एक चीज़ थी कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, आई डोंट केयर। मेरी मम्मा मेरे लिए स्वयं श्री जी हैं। और अब मैं उनका ट्रस्ट दोबारा नहीं तोड़ना चाहती। इस इसलिए मैंने जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला कि चलो बीच मझधार में हूँ, ठीक है। श्री जी चाहेंगे तो डुबा देंगे, चाहेंगे तो पार लगा देंगे, और उन्होंने लगा दिया। उस सिचुएशन से तो मेरी 24 घंटे में से 2 घंटे की नींद होती थी सिर्फ़। फिर वृंदावन से आने के बाद लाइफ़ अच्छी होने लगी। मैंने अपनी भक्ति को नई दिशा दी। मैंने वेदों का ज्ञान निमाई पाठशाला से जुड़ गई और वेदों के ज्ञान पाने लगी, भक्ति को एक नई दिशा दे दी। और अभी मैं बहुत, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, बट श्री जी की पूरी पूर्ण कृपा चल रही है मेरे ऊपर। श्री जी मेरे संग है, मेरा हाथ थामे है, कान्हा मेरा हाथ थामे है, एंड एवरीथिंग इज़ राधे राधे।